राधे राधे। जय गुरुदेव, जय माता दी। लोगों का मानना है कि ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग में ऐसा होता है, कलयुग में वो होता है, कलयुग में ये होता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप किसी भी युग में आओ, लेकिन ये मायने रखता है कि आपकी परवरिश किस युग की सोच के साथ हुई है। अगर उसमें आपके माता पिता, आपके दादा दादी या आपसे जुड़े लोग, परिवार के लोग, अगर उनकी सोच अच्छी है तो आप किसी भी युग में क्यों ना आओ, लेकिन उनका जो हमारा परवरिश करने का जो तरीका होता है या जो संस्कार देने का तरीका होता है वो वही होगा जो उनके पास है, और जो उनके पास है वही हमारा युग को दर्शाता है। युगों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस युग का कौन है, फ़र्क पड़ता है तो ये कि हमें संस्कार किस युग के मिले हैं। अगर हम इस कलयुग में भी किसी का अच्छा करने की कोशिश करते हैं, इस कलयुग में भी हम किसी को दुख न देने की कोशिश करते हैं और हम किसी के साथ कदम से कदम बढ़ा के उसका साथ देने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानो इस कलयुग में भी हम सतयुग का जीवन जी रहे हैं। कौन कहता है कि हाँ ये कलयुग है? कलयुग तो उनके लिए है जो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को दुख देना पसंद करते हैं, जो दूसरों को हमेशा नीचे देखना पसंद करते हैं, जो ऊपर जा रहा हो उसको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जो भगवान को या भगवान से जुड़े लोगों को अभद्र भाषा में बात करते हैं। तो हमें लगता है कि कलयुग वही है जहाँ सोच कलयुग वाली हो, और सतयुग वही है जहाँ सोच सतयुग वाली हो। और मुझे लगता है कि जो भगवान से जुड़े हैं वो चाहे किसी भी युग में आए, उनके लिए न तो कभी कलयुग था, न कलयुग है, न कलयुग रहेगा। कलयुग उन्हीं के ऊपर हावी होता है जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भगवान से जुड़े लोगों को नहीं मानते हैं और सिर्फ अपने लिए जीते हैं। तो ऐसा तो पहले भी होता आया है, हर युग में हुआ है, चाहे राम अवतार में हो, कृष्ण अवतार में हो, या किसी भी युग में देख लो। तो मुझे लगता है कि यहाँ युग का कोई भी लेना देना है ही नहीं। अगर कुछ लेना देना है किसी का तो वो सोच का है, संस्कारों का है और समझदारी का है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि संस्कार कई बार अच्छे भी दिए जाते हैं लेकिन उसका बुरा प्रभाव ही पड़ता है। तो क्या कहा जाए, तो यहाँ कहीं ना कहीं संगत का असर हो सकता है कि अगर अच्छे माता पिता हैं और बच्चे गलत जा रहे हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इन्होंने अपने माता पिता के संस्कार को लिया ही नहीं। और यही कारण सबसे बड़ा है, आज के युग का जो परेशानी की जड़ है वो यही है कि आजकल अच्छा समझाओगे तो कोई समझने वाला नहीं है, बच्चे हों या कोई और हो। अगर वहीं कोई गलत समझाता है तो वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ आती हैं, लेकिन कोई अच्छा समझाने वाला हो तो वो चीज़ें समझने को तैयार नहीं होते, उसको हर हाल में गलत ठहरा देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें पसंद ही नहीं आती हैं। जो चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो लोग कैसे पसंद आएंगे, उस सोच के लोग कैसे पसंद आएंगे? क्योंकि हम तो उन्हीं को पसंद करते हैं जैसी हमारी सोच होती है। जीवन में हम अपने सोच के मुताबिक ही तो अपने फ्रेंड और अपना सर्कल ढूंढते हैं। अगर हम जैसे हैं वैसा ही मिल गया तो हमें लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, और अगर हम जैसे हैं वैसा नहीं मिला तो हमें लगता है इनसे बुरा कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी बात अगर है तो सोच की है। और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि माता पिता की गलती है, क्योंकि हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके माता पिता इतने अच्छे होते हैं बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, और जिनके बच्चे अच्छे होते हैं उनके माता पिता अच्छे नहीं होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपनी सोच हम किसी और को नहीं बदल सकते हैं। हो सकता है हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे हों जो सही को गलत ठहराते हो, लेकिन हम इस लायक होने चाहिए, हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम सही और गलत की फ़र्क को समझ सकें। अगर हम फ़र्क को समझेंगे और उस रास्ते पे चलेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सही रास्ता ढूंढ ही लेंगे। समय लगेगा क्योंकि हम अनजान हैं उस रास्ते से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस रास्ते से भटकेंगे भी लेकिन मंजिल भी मिलेगी हमें, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मेरा विश्वास है कि फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि रास्ता कौन सा है, चलने वाले कैसे हैं। अगर हम खुद सही हैं तो रास्ता हम ढूंढ लेंगे, क्योंकि हम वही चीज़ ढूंढते हैं जो हमें पसंद होती है।
हम रहें कहीं पर भी, सोचें कुछ भी, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं जुड़ाव वहीं होता है जो हमें पसंद है। तो मुझे लगता है कि अगर संस्कार अच्छे हों और संस्कार के साथ साथ सोच अच्छी हो तो युग कोई भी हो, सतयुग वालों के लिए हमेशा सतयुग रहेगा, कलयुग वालों के लिए हमेशा कलयुग रहेगा। तो युग पे ना जाएं, अपनी सोच पे जाएं। अगर कहीं सोच गलत है और आप बदलना चाहते हैं तो ज़रूर बदलनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही युग का निर्माण करती है। जैसे हम बदलने की कोशिश करेंगे, अगर सारे लोग बदलने की कोशिश करें तो क्या युग नहीं बदलेगा? लेकिन परेशानी तो ये है कि हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, खुद को नहीं। लेकिन खुद को बदलोगे तो दुनिया बदलेगी। ऐसा अगर मानना मेरा है तो शायद आप सबका भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर शुरुआत करनी है बदलने की तो अपने आप को बदलें। खुद बदलो, दुनिया बदलेगी। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, शुरुआत करनी है अपने आप से करो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माता दी।